सर माँ बाप का साया उठ गया, पर हमें आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे एक बार, तो सर आप आ पाएंगे? सर हम, क्योंकि मम्मा पापा दोनों चले गए सर, हम कोई भी नहीं है साथ। कांग्रेस समर्थक कारोबारी आष्टा के मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार ने खुदकुशी कर ली थी, जान दे दी थी। इस पूरे मामले को लेकर यहां पर ईडी जो है वह सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस लगातार हमलावर है। ईडी के दबाव से यहां पर परमार को जो भाजपा ज्वाइन करवाने में यहां पर जो कांग्रेस के आरोप लगे हैं, इसी बीच शनिवार को इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। जी हां, राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के मोबाइल से परमार के तीनों बच्चे यानी कि जतिन, बेटी जिया और यशराज से बात करी है। इस दौरान बेटी रोती रही, बेटा भी रोता रहा। जतिन ने राहुल गांधी को बताया कि पापा पर ईडी भाजपा ज्वाइन करने का लिए लगातार दबाव बना रही थी। पापा ने भाजपा में जाने की बजाय मरना आसान समझा। जिया ने यहां पर राहुल से घर आने के लिए आग्रह किया। इस दौरान रोती बिलखती भी वह रही। इस दौरान राहुल ने पटवारी से लोकेशन पूछी और संपर्क में रहने के लिए भी कहा। राहुल परमार के घर आएंगे, इस बात को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है और यहां पर तैयारियों के लिए भी कहा है। वहीं पर उमंग सिंगार ने कहा है कि कांग्रेस बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। वहीं पर सागर के शहर के कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने भी यहां पर बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की बात कही है। इस पूरा जो यह वीडियो है जहां पर राहुल गांधी बच्चों से बात कर रहे हैं, वह पूरा वीडियो आप भी देखिए। काफ़ी भावुक कर देने वाला यह वीडियो है। यहाँ पर बच्ची रोती बिलखती अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही है। ये बिटिया है सर, इनकी ये भाई था सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर की बिटिया है। ये नमस्ते सर। बोले बोले। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर मेरा हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको आवाज पहुंच रही। सर मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला। यात्रा के दौरान भी सर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, इतना मांगना चाहती हूँ कि आप, सर माँ बाप का साया उठ गया, पर हमें आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे एक बार, तो सर आप आ पाएंगे? बिल्कुल सर हम, क्योंकि मम्मा पापा दोनों चले गए सर, हम कोई भी नहीं है साथ। नहीं यार, घबराओ मत। जीतू। जी सर, जी सर। जीतू, हाँ अभी जी। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि इनके मदर फादर ने एक नोट दिया है, सुसाइड नोट। उसमें सारी आरोप लगाए हैं कि ये बच्चों ने मुझे कल बताया। जब सुसाइड सुबह रात को हो गया, सुबह तो मैं आया तो सुबह ही आ गया था मैं 11-12 बजे तक। तो पूरी बात क्या सिचुएशन है कि उनमें एक साहू करके कोई अधिकारी था ईडी का, उसने बहुत प्रेशर बनाया और उसने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, जब करेगी वही बातें जो हम रोजमर्रा सुनते हैं। तो उन्होंने सुसाइड किया। तो अभी इनका अंतिम संस्कार हो गया है और कल अभी बच्चे गया है, तो मैं तो आपसे बात करवाने के लिए वापस आया था। तो इनका ये 2-3 दिन का प्रिपरेशन है, तो वो करके फिर मैंने इनको बात जो भी होगी, इनने उसके फादर लिख के गए सुसाइड में कि आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको मतलब राहुल जी को, तो वो मैं करेंगे सर, उसका मेहनत करेंगे, जो भी संभव होगा सब करेंगे। तो ये है सिचुएशन। हाँ, ये स्कूल में, कॉलेज में है बच्चे शायद। हाँ, स्कूल सब जाते हैं, सब स्कूल जाते हैं, सब करते हैं। जी जी जी। हाँ, जैसा भी होगा। सर हमारे यहाँ भी जाते हैं 1-1.5 महीने के बाहर से। अच्छा। मैं ये कह रहा था, मैं देख लेंगे आपका शेड्यूल, अगर ऐसा बन सकता है, टाइम निकल सकता है तो आपका रखेंगे। हाँ, नहीं तो फिर बच्चों को लेके मैं आऊंगा सर, जैसा भी होगा। नहीं, कर लेंगे। अभी ये जब सब पूरा हो जाएगा फिर मेरे टच में रहना, हम तरीका निकालते हैं। ठीक है? एग्जैक्टली कहाँ है ये? ये सर भोपाल से लगा हुआ है, भोपाल से सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब भोपाल से 150 किलो 100 किलोमीटर। तो वो चोपर ऊपर से बना लेंगे सर, हो सकता है। तो ये पूरा अंतिम संस्कार कब खत्म होगा? ये सर अभी 11 दिन तो ऐसे चलता है, फिर 1-8 महीने बच्चे निकलते नहीं घर से, 45 दिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो तो अंतिम संस्कार कल हो गया है, पर उसके दिन होते हैं, 11 दिन चलते हैं, 13 दिन चलते हैं। ठीक।
ठीक है बेटा, थैंक यू भैया। बात राहुल जी ने आपको जैसे करी, एक बार ये छोटा बच्चा है सबसे, यस 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 ये सर, एक बार बात कर, एक बार ये गुल्लक जिसने दी थी, बच्चा जिसकी गुल्लक थी वो थी, बात एक बार सर को बोलो, रोए मत, बात कर। आप कल बोल रहे थे ना कि आप बोल सर, उसका भी यही कहना है कि आप आ जाइए सर एक बार बस। ठीक है सर। वहीं पर इस पूरे मामले में ईडी ने अपना जवाब दिया। उन्होंने इस घटना को दुखद माना। उन्होंने कहा है कि गवाहों की मौजूदगी में हमारी टीम गई थी, एसआईबी में यहाँ पर महिला और पुलिस अफसर मौजूद थे। यहाँ पर ईडी ने कहा है कि परमार पर लगे आरोप से जुड़े हुए सबूत जुटाने के लिए हम लगातार पड़ताल कर रहे थे। संपत्तियों से जुड़े जितने भी दस्तावेज व अन्य जानकारियाँ थी और आपत्तिजनक दस्तावेज थे वह जब्त किए गए थे। जाँच में यह पता चला कि जो परमार है आदतन अपराधी है और उसके ऊपर कई केस भी दर्ज है और इसके बाद में ईडी का कोई अफसर उनके घर नहीं गया था। परमार 3 बार जेल भी गए। वहां पर रेप केस के आरोप में भी परमार पर लग चुके हैं। 3 बार वह जेल जा चुके हैं और इसके अलावा आष्टा पुलिस ने 420 के अलावा 28 मार्च 2017 को दुष्कर्म का केस भी उनके ऊपर दर्ज किया था। हालांकि इस मामले में समझौते के आधार पर 3 माह में वह बरी भी हो गए थे। मनोज पर यहां पर 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 2 केस दर्ज किए गए थे और ईडी इसी मामलों को लेकर यहां पर छापेमारी की गई थी और इस मामले में जांच भी कर रही थी। वहीं पर अक्टूबर 2017 को यहां पर आष्टा पुलिस ने एक और धोखाधड़ी का केस उनके ऊपर दर्ज किया था। सभी प्रकरण में यहां पर 2020 तक परमार करीब 2.5 साल तक जेल में भी रहे। वहीं पर वह जमानत पे थे और इसी बीच लगातार ईडी की जो छापेमारी कार्रवाई हो रही थी, इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए और जब ये सवाल खड़े हुए तो कांग्रेस अब इस पर हमलावर हो गई है और कांग्रेस ने अपना जवाब, अब जो राहुल गांधी है उनकी एंट्री हो चुकी है और राहुल गांधी ने कहा है कि हम यहाँ पर आकर मतलब जो आष्टा है उनके बच्चों से मिलने के बाद में इस मामले में बच्चों को न्याय भी दिलवाएंगे। पहले तो संवेदनाएं व्यक्त करने आया था, फिर बच्चों ने इच्छा जाहिर की कि हमें राहुल जी से बात करनी है, तो राहुल जी ने बहुत देर तक उनसे बात की, उनको भी ढांढस बंधाया, संवेदनाएं व्यक्त की और पूरी वस्तु स्थिति समझने की कोशिश की। तो क्लियर है कि बच्चों पे प्रेशर था, माता पिता पे प्रेशर था, ईडी का था, डीजीपी का था। जो मुझे कल वक्तव्य दिया था वही वक्तव्य उन्होंने मीडिया को दिया और वही बातें उन्होंने राहुल जी से की। राहुल जी ने बहुत गंभीरता से पूरे मसले को लिया है और बहुत दुखी हैं कि आखिर एक 18 साल की बेटी है, 18 नहीं 17 साल की, 15 साल का बेटा है, फिर 12 साल का बेटा है। इतने छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जीतू? वो जिस तरीके से उन्होंने संवेदना और अपनी वेदना व्यक्त की, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े दुखित हैं, दुखी मेरे मन से बच्चों से हमने अपनी बातें की। बातें तो बच्चों और उनके बीच। बीजेपी से कौन सा नेता दबाव बना रहा था? ये सब बच्चों ने बताया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या पता चला। ये मेरे ख्याल से मेरे बजाय बच्चों से पूछना चाहिए, परिवार वालों से।